जादुई सैंडल का जादू। बहुत समय पहले की बात है। किशोरगंज नाम के एक गांव में सभी लोग हंसी खुशी रहते थे। उसी गांव में श्याम अपनी बेटी पूनम एवं अपनी बीवी रेखा के साथ रहती थी। श्याम अपनी पत्नी रेखा के साथ एक छोटे से खेत में खेती किया करता था। एक दिन श्याम अपने खेतों में खेती कर रहा होता है, तभी उसकी बेटी पूनम वहाँ आकर कहती है, पापा पापा देखिए मुझे क्या मिला है। दिखा तो बेटा, क्या मिला है तुझे? पूनम जैसे अपनी मुट्ठी खोलती है तो उसमें एक पुराना सिक्का था। ये तो पुराना सिक्का है, कहाँ से मिला तुझे? यहीं अपने खेत में, शायद दादाजी का गिर गया होगा और वो मुझे मिल गया है। उन दोनों को बात करता देख रेखा भी वहाँ आ जाती है। दिखा तो जरा, क्या है तुम्हारे पास? इसके बाद पूनम ने वो सिक्का अपनी माँ को दिखाई। ये तो पुराना सिक्का है। मैंने सुना है पुराना सिक्का बहुत महंगे दामों में बिकते हैं। हाँ, वो तो मैंने भी सुना है, पर इसका क्या दाम होगा? वो तो दुकान पे पता चलेगा। चलिए पिताजी दुकान चलते हैं। ठीक है बेटा, चलो। वे तीनों मिलकर एक सुनार के दुकान पर जाते हैं। दुकानदार ने उस सिक्के को अच्छे से देखा। हाँ, तो मैं इस सिक्के का 10,000 से ज्यादा नहीं दे सकता। 10,000 दे दो। 10,000 का नाम सुनते ही पूनम और रेखा खुश हो गई थी। तीनों पैसे लेकर घर जा रहे थे, तभी रास्ते में पूनम कहती है, पापा पापा मुझे कपड़े और खिलौने खरीद दो ना। और मेरे लिए भी एक साड़ी खरीद दो। ज्यादा कपड़े मत लो, मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पैसे सेठ जी के वापस कर दें, ताकि हम लोगों का कर्जा कम हो सके। ठीक है जी। सभी लोग कपड़े लेकर घर आ जाते हैं। रेखा, मैं बचे हुए 9,000 सेठ जी को देकर आता हूँ। सेठ अपने सोफे पर बैठा था। ये लीजिए सेठ जी, आपके 9,000 रुपये, और बचे हुए पैसे मैं जल्दी वापस कर दूंगा। हाँ ठीक है, कौन अपने आते हुए लक्ष्मी को जाने देता है। बचे हुए पैसे मुझे जल्दी लौटा देना। और वो पैसे देकर घर चला जाता है। वह घर आकर भगवान से विनती करने लगता है, हे भगवान, मेरे बचे हुए कर्जे जल्दी खत्म करवा दो, ताकि मेरा घर वापस आ सके। आज वो तीनों बहुत खुश थे, क्योंकि उन तीनों के पास आज बिना मेहनत के ही पैसे आए थे। अरे ओ श्याम, तुम्हारा 3 लाख रुपया कर्जा हुआ और तुमने मुझे तो सिर्फ 1 लाख रुपए ही लौटाए हैं, और तुम्हारा बोला हुआ समय भी खत्म हो गया। नहीं तो सेठ जी, मैंने सिर्फ 1 लाख ही कर्ज लिए थे। तुमने ही तो मेरे एग्रीमेंट पे साइन किया था। अगर मैं 1 लाख लूंगा तो आपको 3 लाख लौटाऊंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ये तो नाइंसाफी है। मैं वो सब नहीं जानता। तुमने अगर लिया है तो पैसे देने पड़ेंगे, वरना ये घर खाली करो। सेठ जी, आप मुझ पर दया कीजिए। ये घर ही तो हमारा सब कुछ है, और मैं वो झूठी पैसे का 3 लाख कर्ज कैसे लौटाऊंगी। यही तो धंधा है मेरा बहन। मैं अपने धंधे में भाई बहन नहीं करता। और आपके कर्ज खत्म होने के टाइम में 10 दिन बाकी है। अगर वो 10 दिन में 2 लाख रुपए दिए तो ये घर आपका, वरना ये घर मेरा हो जाएगा। ये कैसे होगा सेठ जी? ये तो बिल्कुल संभव नहीं। अरे बहन, ये सब मैं नहीं जानता। सेठ जी वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। अब हमारा क्या होगा? मैं 10 दिन में 2 लाख कहाँ से लाऊंगा? अब हम लोगों का क्या होगा पापा? अब हम लोगों को ये घर खाली करना पड़ेगा। वो लोग फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि वो लोग जल्द ही बेघर होने वाले थे। सेठ ने वो एग्रीमेंट के कागज लॉकर में रख दिए थे। पूनम यूं ही अपने घर को देखने लगी, तभी उसे घरों की कुछ यादें आने लगी। तभी पूनम चलते चलते अपने स्टोर रूम में जाती है। उस स्टोर रूम में धूल मिट्टी बिखरे पड़े थे। उसमें से एक बक्सा चमक रहा था। पता नहीं इस बक्से में क्या होगा। पूनम ने जैसे ही उस बक्से को खोला तो उसके अंदर से 2 सैंडल बाहर आते हैं। पूनम ने वो सैंडल देखते ही बहुत खुश हो गई। वाह, ये कितनी अच्छी सैंडल है। ये सैंडल तो मुझ पे बहुत अच्छे लगेंगे। पूनम ने वो सैंडल अपने पैरों में पहन लिए। माँ ये देखो, ये सैंडल कितनी अच्छी है, मुझे स्टोर रूम में मिला है। रेखा को सैंडल तो दिखाई दे रहे थे, पर पूनम दिखाई नहीं दे रही थी। बेटा, कहाँ है तू? माँ, मैं तो यहीं आपके सामने खड़ी हूँ। जी, आप इधर तो आइए। इधर देखिए तो क्या आपको पूनम दिखाई दे रही है? मुझे पूनम की आवाज तो सुनाई दे रही है, पर पूनम कहीं दिखाई नहीं दे रही। पापा मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ, क्या आपको भी मैं दिखाई नहीं दे रही? पूनम, पहले तुम सैंडल उतारो। ये तो जादुई सैंडल
सैंडल है, इसे पहनते ही पूनम अदृश्य हो गई थी। पूनम, तुम्हें ये सैंडल कहाँ मिला? पापा ये तो अपने ही स्टोर रूम में पड़े थे। जरूर हमारा पूर्वज हमारा मदद करना चाहते हैं। भला कोई कैसे मदद कर सकता है? मेरे पास एक योजना है। श्याम ने पूनम और रेखा को अपना योजना बताते हैं। श्याम ने जैसे अपनी योजना बताते हैं तो सभी लोग खुश हो जाते हैं। उस रात पूनम, श्याम और रेखा सेठ के घर के बाहर पहुंचते हैं। बेटा पूनम, तुझे याद है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ पिताजी, मुझे याद है, मैं बिल्कुल कर लूंगी। फिर पूनम सैंडल पहन के सेठ के घर में चली जाती है। सेठ अकेला अपने कमरे में सोया था। पूनम जानबूझकर पैर पटक पटक कर चलने लगी। अभी सेठ का नींद खुल जाता है और वह आदमी को खोजने लगता है। सेठ के बहुत खोजने पर उसे कोई दिखाई नहीं देता, पर उसे एक सैंडल चलती हुई दिखाई देती है और वो डर गया। उसे लगा कि वह कोई भूत है। अरे अरे, आप कौन हो? कौन हो? भूत, बचाओ मुझे भूत। मैं श्याम की माँ हूँ और मैं तुझे आज जान मारने आई हूँ, क्योंकि तुमने हमारे बेटे को बहुत दिनों से परेशान करके रखा हुआ है। आज तो न तू जिंदा बचेगा न तुम्हारे घर वाले। नहीं नहीं, आप मुझे जिंदा छोड़ दीजिए, मैं श्याम का संपत्ति नहीं हड़पूंगा। अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर पूनम वहाँ से वापस आ जाती है और सभी लोग मजे में घर आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सेठ हम लोगों को कागज लौटाने आएगा। तुम देखना, जरूर वो सेठ कागज लौटाने आएगा। अभी अगले दिन सेठ अपने साथ कागज को लेकर श्याम के घर पे आता है। ये लो श्याम भाई, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी पैसे या फिर ये घर। धन्यवाद सेठ जी, आपने मुझ पर ऐसा एहसान कर कर बहुत अच्छा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।